राष्ट्रीय राजमार्ग मुनकटी चौक पर फ्लाईओवर निर्माण की मांग को लेकर के आज मुनकटी चौक पर दर्जनों गांवों के पंचों की पंचायत का आयोजन कर इसको लेकर के रणनीति तैयार की गई। 52 पालों के सरदार अरुण जेलदार की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में किसान नेता रतन सिंह सौरोत ने बताया कि सरकार के द्वारा 4 साल पहले मुनकटी चौक राष्ट्रीय राजमार्ग पर ओवरब्रिज फ्लाईओवर के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई थी, लेकिन यहां पर इसका निर्माण नहीं हो पाया है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा मुनकटी चौक पर स्थित कट को भी बंद कर दिया गया है, जिस कारण से आसपास के लगभग 2 दर्जन गांवों के नागरिकों को सड़क पार करने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों के द्वारा लगातार राष्ट्रीय राजमार्ग पर ओवरब्रिज को बनाने की मांग की जा रही थी, जिसकी रणनीति को तैयार करने के लिए आज पंचायत का आयोजन किया गया। पंचायत में 21 सदस्यीय कमेटी का गठन कर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के साथ मुलाकात करके फ्लाईओवर के निर्माण को जल्दी कराने की मांग करने के अलावा 15 दिन बाद कोई कार्य न होने पर आगामी आंदोलन करने की योजना बनाकर इस प्रस्ताव को पास किया गया। ग्रामीणों का कहना था कि मुनकटी कट बंद कर देने के कारण आसपास के गांव के ग्रामीणों को सड़क पार करने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहां पर सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिस कारण से ग्रामीणों की जान जा रही है। 52 पाल के प्रमुख अरुण जेलदार ने कहा कि अब समय आ गया है कि जब ग्रामीणों की लड़ाई लड़ने के लिए एकत्रित हो गए। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की पंचायतों का आयोजन करने के बाद आंदोलनों को किया जाएगा। इस मुनकटी चौक पर फ्लाईओवर को मंजूरी होने के बाद भी इसका निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है। कमेटी के सदस्यों केंद्रीय मंत्री के साथ मुलाकात होने पर भी अगर जल्द इसका निर्माण नहीं हो पाया तो इसको लेकर के ग्रामीणों के द्वारा एक लंबा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा इसकी मंजूरी प्रदान करने के बाद भी 4 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक इसका निर्माण कार्य आरंभ नहीं हो पाया, जिससे आसपास के सभी गांव के नागरिकों में गहरा रोष व्याप्त है। अगर जल्द ही इसका निर्माण नहीं किया गया तो इसको लेकर के हजारों की संख्या में ग्रामीण आंदोलन करेंगे। मुनकटी से हुकुम गोला की रिपोर्ट। आज जो पंचायत हुई है, जो कट को लेकर मुख्य तो साथ ही जो पहलवानों का मुद्दा उठाया गया पंचायत में, क्या फैसला लिया गया है, क्या कहोगे आज जो देश के हालात है? ये पंचायत ने कट का मुद्दा नहीं किया है, ये यहाँ पे फ्लाईओवर की बात है जो कि सरकार से मंजूर है। हर तरह उसकी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो चुकी हैं, जो सर्वे होने थे सब हो चुके हैं। बस सरकार को इस पे काम शुरू करना है और उसमें वो देरी कर रही है, ये कतई गलत है। उनकी देरी की वजह से इस इलाके में बहुत सारे लोगों की जान गई है और एक व्यवस्था और भी गड़बड़ाते हैं तो बीच में ये जो हादसे ना हो इसके लिए उस बैरिकेड को बंद कर देते हैं, बीच में रास्ते को बंद करते हैं। उसकी वजह से ऐसी समस्याएं आती हैं कि यहाँ पे ये 10-15 गाँवों का ये थाना है। अगर सामने वाले गांव में लगभग 1 किलोमीटर का अगर दूर है, जो यहाँ से सेवली 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर है सेवली, अगर वहाँ पर भी कोई हादसा होता है और वो 112 नंबर दबाते हैं और पुलिस से कोई सहायता मांगते हैं तो यहाँ से जो 2 मिनट की दूरी है वो कम से कम उन्हें 10 मिनट लगेगी पुलिस को ऐसे घूम के जाने के लिए। तो ये सामाजिक व्यवस्था की ये बहुत ज़रूरी है। इधर यमुना से उत्तर प्रदेश से लेके अंदर इंटीरियर हरियाणा तक KGP KMP तक ये रास्ता जाता है। जब सरकार ने सर्वे किया है तो इसे बनाना चाहिए। और इस पंचायत में आज जो बालासर में जो हादसा हुआ उसके लिए भी शोक व्यक्त किया है और एक निंदा प्रस्ताव भी पारित किया है जो साक्षी बहन के साथ। फ्लाईओवर में जो ये पूरी पंचायत यहाँ पे इकट्ठी हुई है, उन्होंने शांति से अपनी बात रखी है। ये इलाका पूरा शांत रहने वाला है और हमेशा से शांति की बात रखता है। इन्होंने जो चैनल है उसको फिर से फॉलो अप करने की कोशिश की है कि जो यहाँ के मंत्री हैं या फिर जो केंद्रीय मंत्री हैं सब तक अपनी बात पहुँचाई जाए। और मैं आपको बड़ा अंदर से बात कहना चाहता हूँ, जो नितिन गडकरी की बड़ी सब लोग बड़ाई करते हैं, भाई वो उन्होंने इतना काम किया इतना काम किया। आप लोग पत्रकार बंधु हैं, आपके पास लाइव कैमरा है, आप KMP इधर है और KGP इधर है। आप KGP से हरियाणा वाले क्षेत्र में जाके देखिए, आपका अगर 60 से ऊपर अगर आपकी गाड़ी चली जाए तो इतने सारे गड्ढे, इतने सारे मतलब वो जो इतना बड़ा एक्सप्रेस वे है उसको ज़ीरो कर रखा है। अगर सिर्फ किताबों में और व्हाट्सएप दुनिया में ही अपनी बातें करनी है तो ये गलत है। भाई अगर आप अच्छा काम करेंगे, इस देश ने आपको
समय दिया। अगर आप नहीं करेंगे तो ये देश आपको निकाल के फेंक देगा। पहले भी निकाले हैं, आगे भी निकाल। फ्लाईओवर को लेकर के क्या रणनीति तैयार की है? फ्लाईओवर को लेके यही रणनीति तैयार की है कि फिलहाल जो यहाँ के केंद्रीय मंत्री हैं सबने 11-21 लोगों की कमेटी यहाँ पे जो इलाके के गांव आए थे 21 लोगों की कमेटी बनी और उन सब ने अंदर जाके विचार किया कि एक शांतिपूर्ण तरीके से जो एक संवैधानिक तरीका है उस तरीके से हम लोग जो यहाँ पे केंद्रीय मंत्री हैं उनसे बात करेंगे और जो इस राष्ट्र के नितिन गडकरी जी हैं जिनके पास ये पूरा ताना बाना है उनसे पुनः एक बार बात की जाएगी। तो अगर उनको समझ में आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो जब सारी क्या फैसला लिया गया इस पंचायत में, आगे क्या रणनीति? देखिए, ये जो हमारा मुनकटी का चौक है इसका 6-7 साल पहले हमने शुरुआत की थी और इस इलाके के कम से कम 20 सरपंचों पंचायतों के निर्देशन तैयार कराए और सारे सरपंचों को इकट्ठा करके आज से 5 साल पहले हम उस समय भी यही, आज के जो नितिन गडकरी जी हैं उस समय जब भी यही थे मंत्री और आज भी यही है, तो उनको मिलने के लिए हमने समय मांगा और हमारे मित्र थे उन्होंने समय भी तय किया और उन्होंने बैठ करके हमारी बात सुनी और हमने अपनी बात को पेश किया कि इस तरह वो इलाके की जो ये चौराया है, ये मुनकटी चौक एक तरफ से हसनपुर होते हुए उत्तर प्रदेश में चला जाता है और दूसरे साइड हतीम देवास से होते हुए राजस्थान जाता है। तो ये बहुत बड़ा चौराया है, इससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, हमें ये फ्लाईओवर चाहिए। तो उन्होंने कहा देखिए ऐसे तो मैं नहीं दे सकता, आप अपना रिप्रेजेंटेशन दे जाइए। तो हमने रिप्रेजेंटेशन दिया, उन्होंने कहा मैं निश्चित तौर से सर्वे कराऊंगा और उन्होंने सर्वे करवाया और 2 दिन के बाद यहाँ पर लगातार महाराष्ट्र के इंजीनियर इन चीफ वो अपनी टीम के साथ आए और सर्वे किया और उनकी सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर जब उन्होंने मीटिंग बुलाई NHI ने, तो मुझे भी बुलाया गया और उसमें बुला करके ये निर्णय किया कि भाई ये फ्लाईओवर ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पर हम इसे बनाने का काम कर रहे हैं। फिर कुछ दिन के बाद मेरे पास फिर मीटिंग का मैसेज आया और मीटिंग के बाद हम गए और फिर NHI ने इसको सैंक्शन किया और उस समय 2019 में ये सैंक्शन किया, ये मुनकटी का और हमारे होटल के बाईपास का 2 उस ऑर्डर्स में जो सैंक्शन हुए ये दोनों पास हुए, उनमें वो तैयार हो गया और यहाँ पर अभी एक ईंट भी इसमें नहीं लगी है, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए आज जो सीधे प्रभावित है हमारे 15-20 गाँव, उन गाँवों के सरपंच और पंच लोगों को हमने इतला दी थी कि भाई आप लोग आओ और बैठ कर के इस बात पर हम चर्चा करेंगे हमें क्या करना चाहिए। तो आज हमारी 21 आदमी की कमेटी बनी है और उस कमेटी में सर्वसम्मति से निर्णय किया है कि कल हम पुष्पाल गुर्जर जो यहाँ का MP है हमने बनाया है, वो मंत्री भी है केंद्र में, उससे मिलने का काम करेंगे। उसका कैसा रिजल्ट होगा, अगर पॉजिटिव होगा क्या होगा उसके बाद हम वहीं बात करेंगे, तय करेंगे। अगर उनका रिजल्ट हमें संतोषजनक नहीं हुआ तो हम गडकरी जी से भी मिलेंगे और उसके बाद भी नहीं हुआ तो फिर हमारी जो प्रजातंत्र तरीका है, लोकतंत्र तरीके से हम निश्चित तौर से दोबारा कमेटी की मीटिंग बुला करके और अपने आंदोलन की घोषणा करने का काम करेंगे। और फिर आंदोलन जब तक रहेगा, जब तक फ्लाईओवर नहीं बन जाएगा, वो आंदोलन हमारा। रतन सिंह जी, आपने यहाँ पे जो पंचायत की है, इससे पहले जनता के नुमाइंदे उससे मिले होंगे, उन्होंने आपको क्या आश्वासन दिया? सबसे मिले हैं, उन्होंने एक ही बात कही है। पाइपलाइन में एक ऐसा शब्द है, ये जो अधिकारी हैं उन पर एक बहुत बढ़िया लाइन है कि जी आपका मामला जो फ्लाईओवर का पाइपलाइन में, अब वो पाइपलाइन यहाँ से बम्बई तक भी जा सकती है और होडल तक भी जा सके, उसका अंदाज़ा नहीं लगा आज तक। और लगातार पिछले 2 साल में मैं कम से कम 4 बार गडकरी जी के ऑफिस में भी गया हूँ और मिला हूँ और जो यहाँ का PD है, जो डायरेक्टर ऑफ प्रोजेक्ट है, उसको भी लगातार संपर्क में मेरा बना हुआ है। उसके बावजूद भी आज तक हमें इस फ्लाईओवर की असली पोजीशन का ये पता नहीं चला कि ये हमारा पोजीशन है क्या, कब बनेगा, कैसे बनेगा, कितने दिन में बनेगा। आज तक इसकी रियल पोजीशन हमारे पास नहीं है। इसलिए इन लोगों को आज हमने पंचायत बुलाई है और अगली रूपरेखा फिर इन लोगों के द्वारा ही बनाई है।